आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं गिरी तेरी तेरी आरती गाऊं। शीश पे सोहे प्यारी बंसी तेरो मन मोहे तेरी बंसी पर बल बन जाऊं तेरी बंसी पर बल बन जाऊं तुमको श्याम मनाऊं तेरी 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 आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। गंगा प्यारी जिसने सजदों में तारी उन चरणों में दर्शन पाऊं उन चरणों में दर्शन पाऊं तुमको श्याम मनाऊं तेरी 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 आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। सखिया प्यारी संग सोहे सुभान गुदारी वास सदा पावन पाऊं तुमको श्याम मनाऊं गिरी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो गुगल सभी बल बलि बल जाऊं तुमको श्याम मनाऊं तेरी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय सब संतों की जय सनातन धर्म की जय। उनकी नदियां बह गई, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। इच्छा मृत्यु पितामह भीष्म भी बाणों की सरसैया पर लिटा दिए गए। द्रोणाचार्य गया, कर्ण गया, शल्य गया, बड़े बड़े महारथी युद्ध में लिटा दिए गए। उस महाभारत युद्ध में सब खत्म हो गया, केवल 5 पांडव बचे थे, बाकी सब खत्म हो गया। भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने वो चिड़िया के अंडों को बचा तो दिया है, अब यदि घंटा नहीं पलटूंगा वैसे मर जाएंगे, क्योंकि चिड़िया तो इतना बड़ा सोने का घंटा नहीं पलट सकती। तो भगवान ने 500 पांडवों को रथ के ऊपर बिठाया और लाशों के ऊपर से वहीं से निकले जहां वो चिड़िया के अंडे पड़े थे, घंटा पड़ा था, भगवान वहीं से निकले। पास से निकलते निकलते सारथी के हाथ में चाबुक रहता है, तो भगवान ने चाबुक की डंडी से उस घंटे को पलट दिया। अंडे पड़े हैं। अर्जुन आंख फाड़ के देख रहा था, क्योंकि भगवान की हर क्रिया में कोई न कोई तो चमत्कार होता है। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु इतने बड़े भीषण युद्ध में इन अंडों को किसने बचाया? अर्जुन का प्रश्न है, उत्तर ठाकुर का है। ठाकुर ने कहा, पार्थ जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। अगर तुम पहले दिन हमारी शरण में नहीं आए होते पार्थ, पहले दिन पितामह भीष्म से जब तुम्हारा युद्ध हुआ था, उस समय तुम और तुम्हारा घोड़ा जल के राख हो गया होता। अखंड बाल ब्रह्मचारी पितामह के अग्नि बाणों की सामना करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। उस समय तुम हमारी शरण में आए थे, मैंने तेरे को वचन दिया था, मैं तुम्हारी विजय दिलाऊंगा और एक ही रथ से विजय दिलाऊंगा। भगवान ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध एक रथ से करवाया, दूसरा रथ भगवान ने नहीं लिया। और राजा महाराजाओं ने युद्ध में और सैनिकों ने बहुत सारे रथ बदले थे, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन का एक ही रथ। एक ही रथ। और आप लोग ये बात तो जानते हैं महाभारत की आप मूल कथा का सार सुनिए। कथा तो बहुत है और आप लोग सार सुनिए। महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण का शिष्य है अर्जुन और बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन। भगवान कृष्ण के बड़े भाई है बलराम जी, 1 साल बड़े थे। तो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध होगा तो हमारे दोनों भाइयों की लड़ाई होगी, क्योंकि 2 पक्ष हो जाएंगे और बड़े भाई बलराम जी दूसरे पक्ष में रहेंगे। तो महाभारत युद्ध में तो हमारे दोनों भाइयों की लड़ाई होगी। क्या किया जाए? बलराम भैया को कहीं तीर्थों में भेज दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने बलराम भैया को समझाया, दाऊ भैया आप घर में बड़े हो, अच्छा जो बड़े हो ना उनको तीर्थों में जाना चाहिए, ज़्यादा घर में नहीं रहना चाहिए। आप तीर्थों में चले जाओ, आप अकेले नहीं जा सकते हो तो मैं विदुर जी को भी साथ में भेज देता हूँ, आप चले जाओ। तो विदुर जी को भी साथ में भेज दिया और विदुर जी को लेकर बलराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए।
बस भगवान की लीला थी। आगे सूत जी का बलराम जी ने सिर काट दिया तो और उनको आगे तीर्थों में भेज दिया गया ताकि पीछे से महाभारत युद्ध हो जाए। चले गए। उनके जाने के बाद में दुर्योधन भगवान के पास में आया। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा, केशव आप किसके पक्ष में रहोगे? भगवान ने कहा, मैं निष्पक्ष रहूंगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। दुर्योधन ने कहा, नहीं, या तो आप मेरे पक्ष में आ जाओ या आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। मैं तो कहता हूं कि आप मेरे पक्ष में आ जाओ, क्योंकि मेरे पक्ष में पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, शल्य है, जयद्रथ है, बड़े बड़े महारथी मेरे पक्ष में हैं, आप मेरे पक्ष में आ जाओ। भगवान ने कहा, नहीं, मैं किसी के पक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं निष्पक्ष रहूंगा। दुर्योधन ने कहा, नहीं, आप अगर यहाँ रहोगे तो आपको किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ेगा। अगर आप पक्ष नहीं लोगे तो जैसे बलराम भैया गए हैं, आप भी चले जाओ तीर्थ यात्रा में, आपके जाने के बाद हम युद्ध करें फिर। अच्छा, भगवान ने कहा, ठीक है, फिर अगर किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ेगा तो मैं तो उसी का पक्ष लूंगा जो सुबह निमंत्रण पत्र लेकर के मेरे पास जो। दुर्योधन ने कहा, ठीक है। दुर्योधन ने सोचा, मैं रात के 2 बजे पहुंच जाऊंगा। और दुर्योधन रात के 2 बजे भगवान के पास पहुंच गया और उस समय भगवान सो रहे थे और दुर्योधन पहुंच गया। भगवान ने देख तो लिया कि दुर्योधन आ गया, लेकिन भगवान सीधे लेटे रहे, करवट में नहीं बदली, भगवान ने सीधे लेटे रहे। और दुर्योधन आया और भगवान सो रहे थे तो भगवान की सिराने आराम कुर्सी पड़ी थी। आराम कुर्सी आप लोग समझते होंगे, आराम कुर्सी होती है, उसकी बनावट ऐसी होती है, उसके पैर लंबे करके और उस कुर्सी पर बैठा जाता है। तो भगवान की सिराने आराम कुर्सी पड़ी थी, वो दुर्योधन आया और उसी आराम कुर्सी के ऊपर पैर लंबे करके बैठ गया। दुर्योधन के जो पैर है ना, वो भगवान के सिर के लग रहे हैं। 2 घंटे तक भगवान सीधे लेटे रहे, करवट भी नहीं बदले। 2 घंटे बाद जैसे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ, 3 बजे वैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन निमंत्रण पत्र लेकर के भगवान के पास में आया। अर्जुन ने भगवान को दूर से ही प्रणाम किया और अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठ गए। देखो, कोई व्यक्ति सो रहा हो तो सोते हुए व्यक्ति को चरण पकड़ के प्रणाम नहीं, हमसे कोई बड़ा हो, जगाना हो तो आवाज में नहीं देना चाहिए, शास्त्र ऐसा भी कहता है। जगाना ही जरूरी है तो आप अपने हाथ का थोड़ा सा स्पर्श कर लो। आपके हाथ का स्पर्श जब उसके शरीर से होगा तो आंख खुल जाएगी। तो अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ बैठ गया और अर्जुन ने भगवान के पैरों में थोड़ा सा हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाया, स्पर्श हुआ, भगवान की आंख खुल गई। सीधे लेटे हुए थे भगवान, भगवान की आंख खुल गई। भगवान ने देखा अर्जुन बैठा है, तो भगवान सीधा लेटा हुआ व्यक्ति जब चारपाई पर या बेड के ऊपर बैठेगा तो पीठ तो फिर दुर्योधन की ओर हो ही जाएगी। मुख जो है अर्जुन की ओर हो गया और पीठ दुर्योधन की ओर हो गई। अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और निमंत्रण पत्र दिया। दुर्योधन ने कहा, केशव, मैं भी 2 घंटे से बैठा हूँ, मैं 2 बजे आ गया था, मेरा भी निमंत्रण पत्र लो। भगवान ने कहा, अच्छा आप भी दो। दुर्योधन ने भी भगवान को निमंत्रण पत्र दिया। दोनों ने निमंत्रण पत्र में ये लिखा था कि आप हमारे पक्ष में आ जाओ, हमारी महाभारत युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, पहली बात यह है कि सबसे पहले निमंत्रण पत्र मेरे को अर्जुन का मिला है। दूसरी बात यह है कि अर्जुन तुमसे उम्र में भी छोटा है। शास्त्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो छोटे बेटे को पहले प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए मैं अर्जुन को मांगने का अवसर देता हूँ। देखो दुर्योधन, देखो अर्जुन, महाभारत युद्ध में मैं जिसके पक्ष में जाऊंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और एक आदमी मेरे को ले ले और दूसरा आदमी मेरी नारायणी सेना ले ले,
मेरी जो नारायणी सेना है उस सेना के अंदर लाखों की संख्या में सैनिक है और नारायणी सेना के सामने जल्दी कोई युद्ध में टिक नहीं सकता है। एक व्यक्ति मेरी सेना ले ले, दूसरा व्यक्ति मेरे को ले ले, या पहला आदमी मेरे को ले ले, दूसरा आदमी मेरी नारायणी सेना को ले ले। इसलिए अर्जुन, मैं तेरे को मांगने का पहले अवसर देता हूँ। मैं जिसके पक्ष में जाऊंगा युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मांग, तेरे को क्या चाहिए? दुर्योधन ने माथा ठोका। 2 घंटे से आकर के बैठे थे और मांगने का अवसर अर्जुन को दे दिया। अर्जुन तो सेना मांग लेगा और मैं इसको लेकर के क्या करूंगा, क्योंकि इसने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इसको लेकर मैं करूंगा क्या? अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु दुनिया के सारे सैनिक दुर्योधन की ओर चले जाए, आपकी नारायणी सेना दुर्योधन को दी जाए और आप मेरे पक्ष में आ जाओ, मेरी विजय निश्चित है। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, फैसला हो गया, नारायणी सेना मुझे दे दी जाए। और दुर्योधन खुश होकर के चला गया। बड़ा खुश हुआ दुर्योधन। अब दुर्योधन के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देख, ये 2 घंटे पहले आ गया था 2 बजे, और 2 घंटे मैंने लेट करके तुम्हारी प्रतीक्षा की। मांगने का अवसर मैंने पहले तेरे को दिया, तूने सेना क्यों नहीं मांगी? मुझे क्यों मांगा? क्योंकि मेरे को तो युद्ध करना नहीं है, तो तूने मुझे क्यों मांगा? अर्जुन ने फिर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु दुनिया के सारे लोग अगर दुर्योधन की ओर चले जाएंगे, आप मेरे पक्ष में आ जाओगे, तो मेरी विजय निश्चित है। क्योंकि इस महाभारत युद्ध में अगर मैं मरूंगा तो मैं आपके सामने मरूंगा, और अगर इस महाभारत युद्ध में अगर मैं जीत गया तो मैं आपका भजन करूंगा और दुनिया के लोगों से भजन कराऊंगा। मेरा भी बेड़ा पार होगा और दुनिया का भी बेड़ा पार होगा। इसलिए प्रभु मैं आपको छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको मांगा। जब अर्जुन ने ऐसा कहा तो भगवान के नेत्रों में जल भराया। भगवान ने कहा, अर्जुन तूने मेरे पर इतना विश्वास किया, ठीक है, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ। महाभारत के युद्ध में भगवान की 2 प्रतिज्ञा थी। एक तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा और दूसरी प्रतिज्ञा भगवान ने की। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मेरी महाभारत युद्ध में दूसरी प्रतिज्ञा है, पांडव मेरे प्राण है। 5 प्राण होते हैं ना, पांडव मेरे 5 प्राण है। मेरे पांडव, मेरे 500 पांडव में एक पांडव को भी कोई मार करके दिखा देगा तो पांडवों की हार और कौरवों की विजय। बोलिए भक्त वत्सले भगवान की। क्योंकि भगवान कृष्ण तो सीताराम 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 हरे मुख में राम राम सेवा तुम अकेले नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में विधि का विधान महिला से जग विधि रखे जग विधि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अग्नि ग्रंथि ये मोति पंथी पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि गावेंगे हरि गावेंगे मंगल के आरती पापियों को पाप से हटाते भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाते शांति की मिटाने वाला दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला सुख करणी है सुख करणी हरणी सुपर के आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती माधुरी बोले जगवंती खोले संसार के बचाने वाला बिगड़ी बनाने वाला माधुरी बोले जगवंती खोले संसार के बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम ही श्री राम ही घनश्याम ही पापियों को पाप से बचाती कृष्ण भक्ति राधा संस्कृति हरि दर्श कराने वाला कृष्ण भक्ति राधा संस्कृति श्री राम की घनश्याम श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से गोविंद बल्लभ हरि गोपाल गोविंद बल्लभ हरि गोपाल Hare